नमस्कार साथियों। तो ये जो रैपिड फायर है तीसरे नंबर का, उसमें आपका स्वागत है। ये दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही, ये कर्मा बैच के बच्चों को भी लेना है और एक जो ग्रुप डी की क्लास मैंने ली है उनको भी लेना है। अभी इंटरनेट का कुछ इश्यू था स्टूडियो में, इसलिए शुरू नहीं हो पाई थी। भाई मैं तो बिल्कुल तैयार था टाइम से ही। ठीक है, चलिए। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करने वाले हैं, हाँ, तो इसमें हम करने वाले हैं अब रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कैसे करेंगे देखते हैं भाई। और इसका रिवीजन क्योंकि जो ये ट्रिक है ना, ये आपको बार बार ना इधर उधर लिखनी पड़े, इसके लिए ये अच्छा है कि केवल इन ट्रिक्स को हम पढ़ते चले जाएंगे। इस क्लास में आपसे मैं वो नहीं ले पाऊंगा आपका कोई भी कमेंट, है ना, क्योंकि उतना टाइम रहेगा नहीं। तो आपको बस पढ़ना है, जिसको लगे काम की है तो ले सकता है, जिससे ना लगे तो वो छोड़ भी सकता है। तो भैया दक्कन में महोत्सव है अंधे लोगों के लिए। हम अंधे लोगों से कनेक्ट करते हैं हमेशा, ये पता ही है आपको। और इनकी आपको पीडीएफ की भी जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप कहेंगे तो दे दूंगा। दक्कन में अंधे लोगों के लिए, किसके कल्याण के लिए? अंधे लोगों के कल्याण के लिए। ये लम्मा जतारा, वहां पे कल्याण के लिए उत्सव है और लोगों को सामान बांटा जा रहा है। ये लम्मा ये ले अम्मा ये तेरा है, एक अंधी अम्मा है उनको कह रहे हैं ये ले अम्मा ये तेरा है, फल मैंगो, फल मैंगो का टोकरा ये ले अम्मा ये तेरा है। तो दक्कन महोत्सव अंधे लोगों के लिए, दक्कन में महोत्सव है अंधे लोगों के कल्याण के लिए। और भैया अम्मा को दिया जा रहा है टोकरा फल मैंगो का, कहाँ पे? तो भाई दक्कन में। ठीक है, पुष्कर आलू दे रहा है अंधे लोगों के लिए। दुर्गम्मा विशाखा, अरे विशाखा बड़ी दुर्गम है जिंदगी अंधे लोगों की। अरे दुर्गम है विशाखा अंधे लोगों की तो जिंदगी, ठीक है, बड़ी दुर्गम यानी बड़ी मुश्किल है। और त्यागराज आराधना, एक राजा तो भैया राज को त्याग के और फिर यहां पे आराधना में लगा हुआ है क्योंकि वो अंधा हो गया था। एक राजा राज को त्याग कर यहां लगा हुआ है क्योंकि अंधा हो गया था। भीष्म एकादशी, और भैया भीष्म तो एक ही 10 पे, भीष्म है उस राजा का नाम, पहले वो एक ही 10 पे काफी रहता था, पर अब अंधा हो गया तो त्याग कर राज को यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है वो आराधना। बन्नी आ जाए अंधे लोगों की तो भैया उत्सव हो जाता है, ब्रह्मोत्सव। बन्नी आ जाए तो जैसे ब्रह्मा जी का उत्सव ऐसे हो जाता है। लुम्बिनी, लुम्बिनी भी ध्यान रखना है आपको, वहीं का है लुम्बिनी। और उगादी भी वहीं का है, उगादी। उगादी याद रखना है, तेलंगाना में भी चलेगा, कर्नाटक में भी और आंध्र प्रदेश में भी। तेलंगाना में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। दक्षिण का नववर्ष किसे कहते हैं? उगादी को भी। और लुम्बिनी मेरे भाई ध्यान रखना है ना। लंबा नहीं चलता क्या उत्सव? अगर बन्नी आ जाए अंधे लोगों की तो भैया ब्रह्मोत्सव होता है। लंबिनी, लुम्बिनी भैया लंबा चलता है उनका उत्सव, लंबा ही चलता है फिर उनका उत्सव। ठीक है, चलिए। अरुणाचल प्रदेश, भैया अरुण जो है ध्यान रखना है, अरुणाचल 2 है। मायके में, आंचल के मायके में महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? लोसर महोत्सव है। आंचल के मायके में लोसर महोत्सव है। जायरो, भैया अरुण भी जायरो है आंचल के मायके में। ठीक है, अरुण कह रहा है तोराज्ञा, तोरी आज्ञा तो हो तो मैं भी चलूं तेरे मायके में। अरुण कह रहा है तेरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं मायके में। और आंचल कह रही है नहीं तुम गड़बड़ कर देते हो, तो कह रहा है सो लूंगा मैं तो चुपचाप, सो लूंगा। आंचल कहती है तुम गड़बड़ कर देते हो, और अरुण कह रहा है सो लूंगा मैं तो चुपचाप। और चला गया तो फिर बोला मायके में पहुंच के, मोपिन मुझे तो पीनी है। और पता है मोपिन पी के वो गाली और देता है, पी के वो गाली देता है, गालो। तो आंचल से कह रहा है मोपिन मुझे तो पीनी है। आंचल कह रही है ड्री उत्सव, ये तो ड्राई उत्सव है, तो यहाँ पे तो आज मिलेगी ही नहीं पीने को। तो कह रहा है संग केन, मैं तो अपने संग केन लेके आया हूं, संग केन। आंचल कह रही है तमलाडू तुम लड़ोगे, अगर तुम लड़े ना तो मुरुंग तो मर जाऊंगी मैं तो, फिर बता रही हूँ। आंचल कह रही है तमलाडू तुम लड़ोगे, तुम लड़ गए तो मैं तो मर जाऊंगी, देख लेना फिर। ठीक है, रहे महोत्सव, रह जाना फिर अकेले ही, रह जाना अकेले ही। तो भैया ये कह रही है आंचल कि तमलाडू के संकेन, जब उसने कहा मैं तो संकेन लेके आया हूं, आंचल कह रही है ड्री उत्सव है यहां नहीं मिलेगा कुछ। कह रहा है संकेन, मैं तो केन लेके आया हूं, मोपिन क्योंकि मुझे पीनी है। तमलाडू तुम लड़ोगे, आंचल कह रही है मुरुंग मर जाऊंगी मैं तो, देख लेना फिर। ठीक है, फिर आंचल बोली उसे चलो लोकू, चलो इसे लेके अलग को चलो, यहां नहीं पीना, चलो लेके अलग को चलो, यहां मत पीना सबके आगे। बुरी बूट, ये बड़ी बुरी बात है, ये बुरी बात है, बुरी बूट ये बुरी बात है जो तुम कहीं भी कैन लेके बैठ जाते हो। ठीक है, चलिए। और भैया ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव भी, और सियांग नदी भी। ब्रह्मपुत्र नदी तो
कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? अरुणाचल प्रदेश से ही। और सियांग नदी ध्यान रखना है मेरे भाई, सियांग या दिहांग ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं अरुणाचल में, तो ये भी अरुणाचल हो जाएगा, ठीक है। सांकेन भी अरुणाचल, तमलाडु भी अरुणाचल, मुरुंग अरुणाचल, रेहे अरुणाचल, चालोलाकू अरुणाचल मेरे भाई, बुरीबूट अरुणाचल, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव अरुणाचल, और सियांग नदी महोत्सव भी अरुणाचल। असम, असम भैया तो लड़का कह रहा है अपनी माँ से, देखो वेखो माँ मैं बहू लाया हूं तुम्हारे लिए औसम, वेखो माँ मैं बहू लाया हूं औसम। माँ इसका नाम जूली है, ये जो औसम बहू है। औसम बहू कहाँ मिली बेटा तुझे? औसम बहू अंबुबाची के मेले में मिली ये तो माँ औसम बहू, अंबुबाची के मेले में मिली ही, ठीक है। 15 दिन हो गए बहू को आए हुए, तो क्या कह रहे हैं भाई? माँ ने कहा बेटी चाय बना ले, तो औसम बहू कह रही है मीदम मीफी मीदम मीफी। वो कह रही है बेटा हलवा बना ले, अली आई लिगांग अली आई लिगांग अली आई लिगांग। तो उससे चाय की कहो तो मीदम मीफी, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज बोलती है। और भाई उससे किसकी कहो, अगर उससे हलवा की कहो हलवा बना ले, तो कह रही है अली आई लिगांग अली आई लिगांग। मुझे समझ में ना आए, ठीक है। चलिए, तो माँ कह रही है ये कैसी बहू है? बैशगू, बैशगू बैठ जावे तेरी औसम बहू, इस पे बनाना तो कुछ आवे ना है। अगर इससे कहो चाय बना ले तो कह मीदम मीफी मीदम मीफी। और अगर इससे क्या कहते हो, अगर इससे कहते हैं चाय बना ले तो मीदम मीफी, और अगर इससे क्या कह देते हैं कि भाई तू हलवा बना ले तो अली आई लिगांग, बैश को बैठ जावे। कोई इससे बोले तो देहिंग पटकाई, देहे पटक के मारे उसे तेरी औसम बहू। रजनी घबरा हरनी घबरा, तो भाई तेरी बहन है दोनों, वो भी घबराती है, इससे रजनी भी घबराती है हरनी भी घबराती है। द्विजिंग, दोनों से जंग कर लेती है तेरी औसम बहू, दोनों से जंग कर लेती है एक साथ तेरी औसम बहू, ठीक है। करम पूजा, हमने तो पता नहीं कौन सी गलती कर दी, हमने तो खूब कर्म करे अच्छे। जब ये आई तो चाय भी पिलाई सबको, जब तेरी औसम बहू आई थी। भगोना भगोना भर भर के चाय पिलाई जब तेरी औसम बहू आई, भगोना भर भर के। तो चाय महोत्सव भी औसम का है, और भाई भौना भी औसम का है। चौमांग, और 4 चीज तो कान की और एक मांग में लगाने की बना दी सोने की तेरी बहू के लिए। 4 चीज तो किसकी? कान की, और एक मांग में लगाने की भी। पता ना हमारे कैसे कैसे कर्म फूट गए। और फिर माँ को गुस्साया, माँ कह रही है ये हुसरी ना, ये हुसरी बहुत बेकार है। अब हुसरी की जगह माँ कुछ और कहना चाह रही है, ठीक है। चलिए, तो करम पूजा असम का है। चाय महोत्सव भैया चाय खूब पिलाई थी औसम बहू के आने पे। भवना उत्सव तो भगोना भर भर के पिलाई थी औसम बहू के आने पे। चौमांग तो भाई मांग में और कान के लिए भी 4 चीजें बनवाई थी औसम बहू के आने पे। और भाई हुसरी भी याद रखना है, ठीक है, हुसरी भी। रजनी भी घबराती है औसम बहू से, हरनी भी घबराती है, द्विजिंग, दोनों से जंग कर लेती है औसम बहू। देहिंग पटकाई, देह पटक के मार देती है औसम बहू। बैशकू बैठ जाती है औसम बहू, उसे चाय के लिए बोलो तो मीदम मीफी बोलती है औसम बहू। और भाई अली आई लिगांग, हलवा मांगो तो अली आई लगांग बोलती है औसम बहू। भाई देखो, पहले तो कह रहा था वेखो माँ जूली है ये तुम्हारी बहू, अंबुबाची के मेले से आई है। काहे की औसम बहू, ये तो बिल्कुल बेकार है, ठीक है, बिल्कुल बेकार है ऐसे तो। बिहार, बिहार भाई बिहार ध्यान रखना है, हम बिहार से इसको कनेक्ट करते हैं। बिहार, जब भाई बिहार में क्या आता है आदमी? बेहुला, बहुल आता है, ठीक है। और सोहराए सोहर बन जाता है। उसे ऐसे लगता है ब्याह के बाद जैसे जीतिया, उसने जीत लिया हो पूरे जग को। ब्याह के बाद लगता है जीतिया, जीत लिया हो पूरे जग को। और मधु श्रावणी, और मधुर और सुंदर लगती है उसकी आवाज सुनने में, है ना। मधु श्रावणी सुनने में बहुत मधुर लगती है आवाज ब्याह के बाद भाई, ठीक है। तो ब्याह के बाद क्या करता है आदमी? बिहुल आता है, सोहराए सोहर बन जाता है, जीतिया जैसे जग जीत लिया हो ऐसे हो जाता है। और मधु श्रावणी, बहुत श्रावण मतलब मधुर लगती है आवाज, है ना। छठे दिन पूजा भी होती है बिहार के ब्याह के बाद। ब्याह के बाद छठे दिन पूजा, वैसे आप वैसे भी याद कर लोगे ऐसा। सर राहुल की शादी हुई थी ना, सर राहुल की, राहुल सर की, तो वो भी ऐसे ही भैया राजी हुए थे, ठीक है। बहू आई थी ना, सर राहुल भी ऐसे ही राजी हुए थे। और कर्मा भैया, कर्म है अपने अपने कैसी आएगी, ठीक है। चलिए, पितृपक्ष भाई, जो लड़के वाला होता है ना पितृपक्ष, वहां तो मेला सा लगा रहता है ब्याह में। पितृपक्ष में तो मेला सा लगा रहता है। सामा चकेवा, तो भाई बिहार में तो शाम को बिल्कुल चहल पहल रहती है। सामा चकेवा बिहार में शाम को बहुत क्या रहती है? बिहार में बहुत चहल पहल रहती है मेरे भाई। और राजगीर और सोनपुर तो दोनों वही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ब्याह के बाद बहुल आता है आदमी, सोहराए सोहर कहलाता है। जीतिया, ब्याह के बाद ऐसे लगता है जग जीत लिया हो उसने। मधु श्रावणी, उसे मधुर और बहुत सुनने में अच्छी आवाज लगती है मेरे भाई। छठे दिन पूजा भी होती है ब्याह के बाद। सर राहुल भी ऐसे ही खुश हुए थे ब्याह के बाद।
कर्मा भैया अपना अपना अलग अलग कर्म है, क्या होगा। और पितृपक्ष में मेला लगा रहता है। सामा चकेवा, ब्याह के बाद सामा चकेवा, भाई शाम तक ही चहल पहल रहती है पूरे उसमें, क्या रहती है, चहल पहल रहती है। ठीक है, चलिए राजगीर और सोनपुर याद हो ही जाएगा। और छत्तीसगढ़ मतलब 36 किले, 36 किले जिसके पास हो भाई उसकी बात चलेगी जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ जिसके पास हो, हरेली मतलब हवेली, हवेली को ही गढ़ भी कह सकते हो। हरेली मतलब हवेली, हवेली को ही गढ़ भी कह सकते हो। तो हरेली छत्तीसगढ़। भैया भोर से ही उत्सव होता है छत्तीसगढ़ में। कजरी भी जाती है उत्सव में छत्तीसगढ़ में। चक्रधर भी जाता है छत्तीसगढ़ में। दिवाली सी रहती है रोज, मतलब इतना ज्यादा उजाला रहता है रोज ही छत्तीसगढ़ में। छेरछेरा सारे छोरा छोरी जा रहे हैं भैया छत्तीसगढ़ में, क्योंकि भोरम देव उत्सव, भोर से ही देवों का उत्सव है छत्तीसगढ़ में। भोजली भोजन भी मिलता है छत्तीसगढ़ में। बस्तर दशहरा, कुछ लोग तो बिस्तर लेके दशहरा पे ही पहुंच गए थे छत्तीसगढ़ में। दिवाली तो बाद की बात है, बस्तर लेके कब पहुंच गए थे मेरे भाई, उसी पे दशहरा पे ही पहुंच गए थे। ठीक है, राजिम कुंभ, जैसे राजा ने अपना कुंभ लगा दिया हो अलग, ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में। तो हवेली या हरेली छत्तीसगढ़, भोर से ही महोत्सव है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कजरी ध्यान रखना है, कजरी भी गई है छत्तीसगढ़ में। चक्रधर भी गया है छत्तीसगढ़ में। छेरछेरा सारे छोरा छोरी गए हैं छत्तीसगढ़ में। दिवाली सी मन रही है भैया छत्तीसगढ़ में, जबकि दिवाली आने वाली है। ठीक है, वहां पे। और भैया भोजन भी मिलता है भोजली छत्तीसगढ़ में। कुछ लोग तो बिस्तर लेके दशहरा पे ही पहुंच गए थे छत्तीसगढ़ में। राजा का कुंभ हो जैसे, ऐसे लग रहा है छत्तीसगढ़ में। थ्री किंग, तो थ्री किंग याद रखना है मेरे भाई। 3 दोस्त गए गोवा में, तो कैसे जाएंगे, राजाओं की तरह। वहां पे कह के गए घर मैंगो फेस्टिवल है गोवा में, पर असलियत में अंगूर वाला फेस्टिवल है। अंगूर वाला फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ में, कह के गए हैं मैंगो का फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ में। तीनों दोस्त राजा की तरह, बॉन्ड ड्रम, वहां जाके ड्रम भर लिया गोवा में, ध्यान रखना है। अच्छा भाई छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं क्या मैं गलती से, हाँ। 3 दोस्त गए हैं गोवा में। ठीक है, मैंगो फेस्टिवल है ऐसे बता के गए हैं, गोवा में मैंगो फेस्टिवल है, पर असलियत में है क्या, अंगूर महोत्सव है गोवा में। ठीक है, बॉन्ड ड्रम, वहां जाके ड्रम भर लिया एक ने, ड्रम भर लिया गोवा में, और वो कह रहा है साओ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, मैंने ड्रम भर लिया है। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है सांजाव, सांझ को आएंगे हम वहां गोवा में, सांझ को आएंगे तेरे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सनबर्न, धूप बहुत है तो सनबर्न हो जाएगा गोवा में, चिक्कल कालो पड़ जाएगी भैया, चिक्कल काली पड़ जाएगी गोवा में। और शीगमो, वो गम में आ जाएगी भैया तुम्हारी भाभी, अगर काली पड़ गई चिक्कल तो। ठीक है, तो वो गम में आ जाएगी, याद रखना है गोवा में। ठीक है, तो फिर से देख लो एक बार, 3 दोस्त गए हैं गोवा तो राजा की तरह ही जाएंगे। 3 किंग्स, मैंगो फेस्टिवल, भैया गोवा में मैंगो फेस्टिवल है ये बता के गए हैं, पर असलियत में क्या है, अंगूर महोत्सव है गोवा में। बॉन्ड ड्रम, भैया ड्रम भर के वहां एक बोल रहा है साओ जाओ, सारे आ जाओ। गोवा में एक ने ड्रम भर लिया और कह रहा है सारे आ जाओ। दूसरा कह रहा है सांजाव, गोवा में कह रहा है वो सांझ को आएंगे भैया, अभी ना आए, क्योंकि सनबर्न, यहाँ धूप बहुत पड़ती है, सनबर्न हो जाएगा, चिक्कल कालो हो जाएगी। शीगमो, वो गमों में आ जाएगी। गोवा में चल रही है ये सारी बात, कहाँ चल रही है, गोवा में। एक बहुत महत्वपूर्ण है, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो सेंट फ्रांसिस की मृत्यु के सम्मान में एक फीस्ट होता है, भोज होता है, तो वो भी गोवा में है मेरे भाई। और संत फ्रांसिस जेवियर को गोवा के भगवान या गोइंचो साहिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोइंचो साहिब किसको कहा जाता है, तो संत फ्रांसिस जेवियर को ही कहा जाता है। और गुजरात में भैया मोढेरा उत्सव है, माधवपुर मेला है, रण, कच्छ का रण वहीं पे है, बीच गुजरात में बहुत बड़ा है मेरे भाई। तो ध्यान रखना है भाई, कच्छ के रण में बीच पे महोत्सव हो रहा है, सभी वहां पे गुजार रहे हैं रात। कच्छ के रण में बीच पे महोत्सव हो रहा है, वहीं पे सब रात गुजार रहे हैं। कच्छ के रण में बीच पे महोत्सव हो रहा है, वहीं पे सब रात गुजार रहे हैं। कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। कहाँ, कच्छ के रण में भाई, कच्छ के रण में कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई तर नेतर, कोई तर करके नेतर को यानी आंखों को तर करके भगवान को याद कर रहा है मेले में, कोई भगवान को याद कर रहा है। वोठा, बैठे बैठे, बैठा बैठा क्या कर रहा है, तर करके नेतर को भवनाथ महादेव, महादेव को याद कर रहा है कि भैया भव से पार लगा दो महादेव। ये सब कहाँ हो रहा है, कच्छ के रण में। कहाँ हो रहा है, कच्छ के रण में। तो पैराग्लाइडिंग भी हो रही है कच्छ के रण में, क्योंकि बीच पे फेस्टिवल हो रहा है कच्छ के रण में। पतंग भी उड़ रही हैं कच्छ के रण में, खेल भी हो रहा है कच्छ के रण में। तर नेतर, कोई तर
नेत्र करके बैठा हुआ है और भवनाथ महादेव के महादेव भव के पार लगा दो, ये बात कर रहा है कच्छ के रण में। और भैया चित्र विचित्र देखने को मिल जाते हैं कच्छ के रण में, चित्र विचित्र देखने को मिल जाते हैं कच्छ के रण में, ठीक है, ये है। अब ये हुआ क्या कि लगभग 15 मिनट हुई होंगी शायद, 15 मिनट में आपको लगभग 2 क्लास जो है हमने रिवाइज कराई है, जो कि वैसे 1.5-2 घंटे में होती है। तो आपको जितनी बार आपको लगे अच्छा उतना याद कर लेना, जितनी भी बार आपको लगे। अगर आप कहें तो इसके लिए मैंने एक ये बनाया है, अगर किसी को सही मिलान करके चेक करना हो तो ये पीडीएफ में डलवा भी दूंगा। वैसे पीडीएफ मेरा देने का मन था नहीं, पर जहां जहां आपको लगेगा कि ऐसे प्रैक्टिस से फायदा होगा तो वहां डलवा देंगे। तो ये पीडीएफ में दे देता हूं, सबकी मत मांगना। आपको क्लास कैसी लगी एक बार अगर थम्स अप, अगर एक बार लगे कि क्लास ठीक है। 7-8 मिनट लेट हो गई थी क्लास, क्योंकि बेटा ऑफिस में जहां से लाइव करते हैं वहां पे नेट का इश्यू था। आज मैं लेट नहीं हूं अपनी तरफ से, ठीक है। और हाँ, एक और, लगातार ऐसे नहीं करवाएंगे, एक ही जैसी चीज ज्यादा पढ़ने से चीजें दिमाग में वैसे आती हैं। हो सकता है कल मैं शायद कुछ और करवाऊं आपको, कल मैं इसी में किसी और चीज का करवाऊं, ठीक है। टोटल मिला के अच्छा रिवीजन करेंगे, पर एक ही चीज का बार बार नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा सा हमारी जो दिमाग है ना उसे लेना शुरू बंद कर देता है। और इसमें आज के बाद हम कोई बात नहीं करेंगे, सीधे आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।